हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या होता है। इस वीडियो से पहले हमने आपको डैनियल सेल के बारे में बताया था कि जो डैनियल सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो होता है जिंक का इलेक्ट्रोड, एक होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड। जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है वो तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब जो कॉपर का जिंक का इलेक्ट्रोड है इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, ठीक है। और जो कॉपर है उसकी प्रवृत्ति क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ठीक है। वैसे कॉपर धातु है, हमने सिद्धांत बताया था किस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इसके लिए आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से संबंधित है, ठीक है। पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं? किसी इलेक्ट्रोड की, ये इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव। मतलब जिंक का जो विभव है वो ऑक्सीकरण विभव होगा। जो जिंक का विभव है वो क्या होगा? ऑक्सीकरण विभव। इसे EOX, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं और ऑक्सीडेशन के पहले दो लेटर ले लेंगे OX, ठीक है। EOX या ऑक्सीडेशन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका जो विभव है, जिंक का विभव है आपका ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। अब अपचयन विभव, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को, जो आपका कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है। इसे ERED, क्योंकि अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं और रिडक्शन के पहले लेटर ले लिए 3 RED, ठीक है। ERED से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये चित्र जो है आपका डैनियल सेल का है। डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड, ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव, इसका जो विभव है वो क्या है? ऑक्सीकरण विभव है। तथा कॉपर इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है, कॉपर की छड़ है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन विभव प्रदर्शित करता है, ठीक है। चित्र के द्वारा आपको समझा गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑक्सीकरण विभव का समीकरण और अपचयन विभव का समीकरण लिखते हैं। ऑक्सीकरण विभव में क्या होता है? जो हमारी छड़ है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये आपके जिंक की छड़ है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड है, कोई भी धातु हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है। हम मान लेते हैं कोई धातु M है और जो क्या है? सॉलिड है, ठीक है। और N इलेक्ट्रॉन त्यागती है। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है? N इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है N इलेक्ट्रॉन वो उसके ऊपर आ जाते हैं, M के ऊपर +N आ जाएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो प्लस का 2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरण बन जाती है। तो ये तो इसका समीकरण है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम जिंक ले लेंगे। जिंक है हमारा सॉलिड फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Zn के ऊपर +2 आ जाता है और ये जो फॉर्म है वो एक्वस है, क्योंकि जो आपका Zn +2 है
वो आपके विलयन में मिल जाता है, और जो चीज विलयन में मिल जाती है तो वो उसके लिए एक्वस लिखते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड होता है, छड़ है, सॉलिड है, तो उसको एस लिखते हैं, एस मींस सॉलिड, एक्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है विलयन, ओके। ऐसे ही अपचयन विभव में क्या होता है कि जो कॉपर की छड़ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो कॉपर के छड़ पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो किसने दिए हैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो कॉपर की छड़ उनको ग्रहण करती है, लेकिन कॉपर की छड़ ग्रहण न करके इसमें से जो CuSO4 का विलयन है, CuSO4 का विलयन है, इसमें से Cu+2 जाता है। कौन जाता है? Cu+2, और उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। कैसे? मतलब जो अपचयन विभव में से कोई एक्वस निकलेगा, क्या निकलेगा? एक्वस, उसके ऊपर क्या होगा? प्लस का आवेश होगा, और +N लिखा होगा, क्योंकि जितना भी उसके ऊपर आवेश है, कोई भी विलयन है, विलयन के अंदर कोई विद्युत अपघटन मिला हुआ है CuSO4, ठीक है, तो उसके ऊपर +2 है, तो जितनी भी उसके ऊपर संख्या है वो अपनी प्लस की संख्या को लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ऐसे ही हमने जो हमारा आयन जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, उसके ऊपर +N मान लिया, और जितने उसके ऊपर N है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो जो +N है वो समाप्त हो जाएगा। +N का मतलब है इसने N इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं। जैसे यहां दिखा गया है कि M ने N इलेक्ट्रॉन त्यागे और उस पे M+N आ गया, ठीक है। अब इस M+N को जो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे थे वो उल्टे मिल जाए, तो दोबारा से क्या बन जाएगा? M बन जाएगा। क्या बन जाएगा? M बन जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और आता कैसे? ये एक्वस फॉर्म में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर है, Cu+2, Cu+2 N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और Cu+2 इस विलयन में जाता है और दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड बनने के बाद कॉपर की छड़ पे चिपक जाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और आता कैसे? एक्वस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही है, धन्यवाद।